और हम लोग यही बताना चाहते हैं कि आप लोग बिल्कुल अपने सगे संबंधी को बिल्कुल छूइए, मास्क पहन लीजिए, दो तीन मास्क, इसमें एक ही चीज़ है। मैं और मरीज जो आदमी मृत हो गया है उसमें तो वायरस नाम की कोई चीज़ नहीं, वो एम्स भी आपको बता चुका है। हम आखिर में आप सबसे हाथ जोड़ के अपील करेंगे, आप अपने संगे संबंधी का कोई दुर्व्यवहार बिल्कुल मत करिए। आप हमको देख सकते हैं, यहाँ पर नगर निगम के पूरे जितने कर्मचारी उनको देख सकते हैं, ये सब इतना बढ़िया से काम करते हैं और उसको आप छूते हैं। तो छूने का हम आखिरी संदेश आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, बिल्कुल आप लोग छूइए। बहुत डर है तो मास्क पहन लीजिए और अपना पीपी किट ले लिए, हेडगियर लगा लिए और उसको अंतिम संस्कार बड़े कायदे से करिए। हम आपको ये खबर इसलिए दिखा रहे हैं कि अब दोबारा इंसानियत शर्मसार ना हो। हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि संत कबीर नगर ज़िले में जिस तरह से जेसीबी से 3 बेटों ने अपने बाप का अंतिम संस्कार कर दिया गड्ढा खोद के, दोबारा ना हो और ना ही किसी मृत शरीर का इतनी अमानवीय दुर्दशा हो। तो बने रहिए हमारे साथ। इस कोरोना काल में लोगों ने बहुत कुछ देखा, ऐसा भी देखा जिसको वास्तव में देखना इंसानियत के बूते की बात नहीं थी। हम बात कर रहे हैं कि जो डेड बॉडीज़ को लोग कोरोना काल में इधर उधर फेंक दिया करते थे। बहुत सारी खबरें आई कि रेत में पाया गया, इधर आया गया, इधर उधर बॉडी को मतलब उसके अंतिम संस्कार भी नहीं किया गया। और सबसे बड़ी बात क्या है कि न्यूज़ वॉच 18 आपको वो खबर दिखलाया था जिसमें इंसानियत को सीधे सीधे दफन किया गया। जी हाँ, एक बाप को जिसके 3 बेटे होने के बावजूद उसको कांधा नहीं मिला, जेसीबी से बाकायदे उसको ले जाके गड्ढा खोद के उस डर और दहशत के माहौल में उस बाप को दफन करना पड़ा, जबकि वो हिंदू रीति रिवाज से होना चाहिए था। कोरोना पॉजिटिव था उसका बाप। आज ये खबर इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि अब से भी जिसके अंदर कोई भी सवाल हो, भ्रम हो, उन सारे सवाल और भ्रमों को हम दूर करेंगे। क्योंकि हम यहाँ पे मौजूद हैं गोरखपुर के राजघाट के शमशान घाट पर, जहाँ पर लगातार बॉडीज़ को जलाया जाता है और नगर निगम और परिवर्तन दल की टीम, खास करके परिवर्तन दल की टीम इस बाबत बहुत काम की है। ऐसे शवों को उन्होंने छुआ है जिसके घर वाले इनकार कर दिए थे, बाप बेटे अलग हो गए थे उस बॉडी से। उस बॉडीज़ को ये लोग ले आए हैं और उसका बाकायदे पूरे सम्मान के साथ, हिंदू रीति रिवाज के साथ दाह संस्कार किए हैं। हमारे साथ हैं कर्नल सीपी सिंह, जो इन्फोर्समेंट टीम नगर निगम के चीफ भी हैं। सर, ये बताइए आखिर लोगों में इतना डर क्यों? अब ऐसे एक्चुअली ये जो अंतिम यात्रा होती है और हिंदू धर्म में जो अंतिम संस्कार है, जितने भी संस्कार है सबका अपना एक महत्व है। और जो अंतिम संस्कार है कि वो बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से होना चाहिए। अभी वैश्विक महामारी जो कि कोविड अपने यहाँ पे आई और उसकी वजह से लोगों में इतना भय हुआ कि उसकी कल्पना से परे है। आए दिन ये पेपरों में आया कि जहाँ पे सगे 3 बेटे थे, इन्होंने अपने बाप को जेसीबी से ले जा के दफना दिया, जो कि बहुत गलत किया है। किसी ने अपने चाचा को या भतीजे को ऊपर से नदी से उठा के फेंक दिया नीचे, और कई जगह तो ऐसे ही बहा दिया, मतलब उसको ठेल दिया, मतलब एक तरह का नदी में प्रवाह कर दिया। तो नदी भी दूषित हुई, तमाम चीज़ें दूषित हुई। मैं उसी के संदर्भ में आपको ये बताना चाहता हूँ, नगर निगम जो गोरखपुर में इस समय जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, नगर निगम का ये मुक्तेश्वर घाट है, जहाँ पे बहुत ही पवित्र धाम है शमशान घाट। मतलब जहाँ पे सबकी शान बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और जहाँ पे सब बराबर होते हैं। इन बीते दिनों में करीब 20 अप्रैल से नगर निगम की पूरी टीम, उसमें हमारी 3-4 टीम थी, उसमें मेरी टीम थी, नगर स्वास्थ्य अधिकारी उनकी टीम थी, इसके बाद हमारे चीफ इंजीनियर हैं सुरेश चंद्र साहब, उनकी टीम थी जो कि लकड़ी का उन्होंने पूरा है। हमारे उप नगर आयुक्त संजय शुक्ला साहब थे, वो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे थे। तो हम लोग की 4 टीम की एक कमेटी बनी थी जो नगर आयुक्त हमारा अविनाश सिंह साहब हैं उन्होंने बनाई थी। और उसका हम लोग को चारों को मिलकर ये निर्णय लेना था कि कैसे मैं इसको बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग ये जो अंतिम संस्कार है उसको क्या हम रूपरेखा दे सकते हैं और कैसे इसको परिणाम तक लेके आ सकते हैं। तो ये टीमें बटी थी और कई मतलब इसमें जो काम करने वाले उसमें औरतें भी थीं, आदमी भी थे। अच्छा, क्योंकि शवगृह लकड़ी से जलाने में लोग फोर्स प्रेफरेंस देते हैं। हमारे पास गैसीफायर है, एक प्योर गैस की हमारे पास मशीन है और एक है गैस कम लकड़ी की। तो 2 हमारे पास मशीन थी गैस और लकड़ी की, जिसपे बहुत से लोग जो जल्दी चाहते थे वो उसमें करा लेते थे, और अदरवाइज मैक्सिमम जो मेजॉरिटी थी वो सारे के सारे वो अपना लकड़ी पे कराते थे। तो अब रही सवाल जिस बात का लोगों को भय है, मैं उस बात को आज बड़े बड़े क्लियर शब्दों में दूर करना चाहता हूँ कि कोरोना की बॉडी या जो भी कोरोना से मर रहे हैं वो अपने सगे संबंधी हैं।
वो हमारे माँ हैं, हमारे बाप हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बहन हैं और तमाम सगे संबंधी हैं। वो सबका एक हमारे पास दायित्व है और हम लोग सब मिलके, हम लोग हिंदू धर्म में हैं, हमारा वो ये उसको उठा के फेंक देना ये अपमान है और इतना बड़ा अपमान है शायद इसका भगवान हम लोग को बहुत बड़ा दंड देगा अगर जो इस तरह के कृत्य हम लोग कर रहे हैं। तो मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि ये कोविड बॉडी छूने से कुछ नहीं होता है। आपको बहुत डर है, बहुत भय है, जैसा कि एम्स ने भी बताया है कि कोविड बॉडी से कोई डर नहीं है कोविड बॉडी छूने में। और एक बार आदमी मृत हो गया अपनी मतलब उनको उनका जो मतलब उनकी जो प्राण गति चली गई है तो उसको आपको उनको लकड़ी पे रखना है, उसको मुखाग्नि देनी है। और हिंदू धर्म में जो रीति रिवाज हमारे जो पंडित जी करते हैं, लास्ट जो राइट करते हैं, वो यहाँ पे हैं, मौजूद हैं। हम लोग सब मिलके बड़ी अच्छी तरह से उनकी जो अंतिम यात्रा है उसका उस देश में हम लोग रहते थे और करते थे। तो हमारा लास्ट में एक अपील है पूरी पब्लिक से कि कृपा करके डेड बॉडी को आप दुर्व्यवहार नहीं करें, उनको छुएंगे कुछ नहीं होगा। आपसे प्रोटेक्टिव अपनी अगर बहुत डर है तो 3 मास्क लगा लिए, क्लोथिंग पकड़िए, ग्लव्स 2 पहनिए और ला के अपने जो भी हमारे सगे संबंधी हैं उनका अंतिम संस्कार बड़े प्यार से अच्छी तरह से करिए, जिससे आपको उनको भी लगे कि हमारा अपना बेटा था, हमारा ये था। उसने इसीलिए आदमी को बेटा पालता है कि आखिर में हमारे उसको वो हमें वो अंतिम मुखाग्नि नहीं देगा। अब उससे आप लोग वंचित मत हों। मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है पूरी पब्लिक से कि आप लोग छुइए, कुछ नहीं होता। एम्स भी बोल चुका है और मैं भी, जो कि हमारे यहाँ पे लोग हैं जिन्होंने उठाया है और किसी को कोरोना नहीं हुआ। हमने बॉडी उठाई है, हमारे नगर निगम के जितने कर्मचारी हैं इन्होंने इतना काम किया है। जो नीचे वाले हैं हम लोग तो ठीक है, हम लोग तो एक पॉलिसी बनाते थे, एडमिनिस्ट्रेशन करते थे, पर असली हकदार नीचे जो नगर निगम कर्मचारी हैं जो कि जिन्होंने एक्चुअल बॉडी हैंडल की है वो उसके मान सम्मान के बहुत बड़े हकदार। अब तक कर्नल साहब अगर बताया जाए कि आपने भी यहाँ पे देखा होगा, लोगों से आते हैं, रोज़ आप बातचीत भी करते हैं, जो दाह संस्कार कराते हैं नगर निगम के या फिर इलेक्ट्रिक वाले या फिर गैस वाले, कभी आपने सुना कि इन लोगों को कोरोना हुआ है या कुछ इस तरह का? कभी नहीं। मैं आपको आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँ, किसी को 20 अप्रैल से लेके और आज का दिन है 4 तारीख है, 4 अपना ये जून है, 20 अप्रैल से उन्होंने स्टार्ट किया था। नॉट अ सिंगल पर्सन, किसी को कोरोना नहीं हुआ। हमारे एक महेश है और उसकी वाइफ है सपना, ऐसे रात को इन्होंने नंगे मतलब जो कि वो बॉडी मतलब उसमें आई ऐसे नंगी बॉडी थी, मतलब ऐसे ही लेके आए थे। हम लोगों ने छुआ उसको, इन्होंने छुआ और ये सब इतने प्यार से उनको मतलब अंतिम संस्कार किए कि मैं दूसरों के लिए बहुत बड़ी सीख है कि ये भी किसी के बाल बच्चे थे। मैं इनको कोई डर नहीं लगा क्योंकि ये सरकारी काम था और हम लोग को ऊपर से आदेश था। हम लोग सब मिलके प्यार से एक ऐसा हम लोग यही बताना चाहते हैं कि आप लोग बिल्कुल अपने सगे संबंधी को बिल्कुल छुइए, मास्क पहन लीजिए, 2-3 मास्क। इसमें एक ही चीज़ है, मैं और मरीज जो आदमी मृत हो गया है उसमें तो वायरस नाम की कोई चीज़ नहीं, वो एम्स भी आपको बता चुका है। हम आखिर में आप सबसे हाथ जोड़ कर अपील करेंगे, आप अपने सगे संबंधी का कोई दुर्व्यवहार बिल्कुल मत करिए। आप हमको देख सकते हैं, यहाँ पर नगर निगम के पूरे जितने कर्मचारी उनको देख सकते हैं, ये सब इतना बढ़िया से काम करते हैं और उसको आप छूते हैं। तो छूने का हम आखिरी संदेश आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, बिल्कुल आप लोग छूइए। बहुत डर है तो मास्क पहन लीजिए और अपना पीपी किट ले लिए, हेड गियर लगा लिए और उसको अंतिम संस्कार बड़े कायदे से करिए। तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी जानकारी थी जो जनहित में जारी है। नहीं फैलता है कोरोना, बिल्कुल नहीं फैलता है कोरोना किसी भी डेड बॉडी से। और आपको वास्तव में अगर डर है तो इस डर को इतना ज़्यादा हावी मत होने दीजिए कि जिस तरह से तस्वीरें संत कबीर नगर की दिखाई गई थी कि जेसीबी से गड्ढा खोद के और उसमें दफन कर दिया जाए। अभी मानवता का दफन करने का इतना बुरा वक्त भी नहीं आ गया है। न्यूज़ वॉच 18 के लिए सुनय पांडे।